फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाउ नो। मेरा नाम है मारुति। तो आइए शुरू करते हैं एक रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ। अच्छा, तो एक सवाल पूछता हूं आपसे। हाँ, डू यू रिमेम्बर हमने 9th या 10th में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा था कुछ। इनमें से कुछ याद है आपको? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर अबाउट थर्स्टी क्रो? गिव मी अ लाइक ऑन दिस वीडियो, ऑल दोज हु रिमेम्बर अबाउट द थर्स्टी क्रो। हाँ, Alright, so guys, isn't it surprising? जो हमने अपने क्लास में, स्कूल में, बचपन में, शुरुआती सालों में कई साल पहले पढ़ा था, सुना था, वो हमें अभी तक याद है। पर उसके बाद हमने जो चीजें पढ़ी, समझी, सीखी, वो हम सब भूल चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? बता सकते हैं ऐसा क्यों? अच्छा, मैं बताता हूं। सो देखिए, ये प्यासे कौवे की कहानी, अ थर्स्टी क्रो, ये एक स्टोरीज हैं, कहानियां हैं। सो कहानियों से ना हम रिलेट कर सकते हैं, वो हमें याद रहती है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी हमने सुनी थी लालची लक्कड़हारे की, वो भी हमको याद होगी। पेड़ काट रहा होता है, वो नदी में गिर जाती है उसकी कुल्हाड़ी। सो कहानियां हमें याद रहती है अगर आप देखें। सो कहना मैं ये चाह रहा हूं, अगर आप एक ट्रेनर हैं, एक प्रेजेंटर हैं, अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, अपने आइडियाज, प्रोडक्ट्स, थॉट्स किसी को सेल करते हैं, सो यू नीड टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर है ना, सो लोग आपको सुनते हैं, आपके थॉट से रिलेट कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सेल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो वीडियो में हम यही जानेंगे हाउ टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। क्या वो ट्रिक्स हैं, क्या वो टिप्स हैं जो आप फॉलो करके एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं, ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, ऑडियंस आपकी बात सुनेगी, उसको समझेगी। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले यू हैव टू कीप इन माइंड योर ऑडियंस. They are your end consumers. They are consuming the content. So first, keep your content with your audience in mind. For example, अगर मेरी ऑडियंस हिंदी ज्यादा अच्छा समझती है, अगर मेरी ऑडियंस एक सेल्स बैकग्राउंड से आ रही है, सो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी स्टोरीज ज्यादा से ज्यादा हिंदी ओरिएंटेड हो और सेल्स की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन हो स्टोरीज का। सेकेंड, कई स्टोरी टेलर्स, कई प्रेजेंटर्स क्या करते हैं, they jump the gun. For example, keep a suspense, keep some climax. एक अच्छा जुआरी, एक अच्छा गैम्बलर अगर आपने देखा हो, अगर उसके 3 इक्के आते हैं ना कभी, तो वो तीनों को एक साथ नहीं फेंकता। यू वुड हैव नोटिस, पहले एक पत्ता जाएगा, इक्का, दूसरा इक्का, तीसरा इक्का, जैकपॉट। सो यू हैव टू सेट अप अ कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस। एक जूते की फैक्ट्री थी। सो जब ये जूते की फैक्ट्री अफ्रीका में अपने जूते लॉन्च करना चाह रही थी, तो उस कंपनी में एक बहुत बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर को उन्होंने अफ्रीका भेजा कि जाके मार्केट रिसर्च करके आओ। अब जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर अफ्रीका पहुंचता है, प्लेन लैंड करता है एंड ही स्टेप्स आउट ऑफ द प्लेन एंड ही नोटिसेस दैट वहां पे तो किसी ने भी जूते नहीं पहने हुए। ही रियली गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, परेशान हो जाता है बेचारा। वापस आता है, कॉल करता है अपने बोर्ड को और कहता है यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कोई भी जूते नहीं पहनता। We won't be able to sell even a single pair of our footwear. And the management accepts his decision because he is the managing director. उसी कंपनी में एक फ्रेशर, एक इंटर्न, एक जूनियर एम्प्लॉय होता है। He wants to take his chance. He approaches his superior bosses and say कि सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं जाके मार्केट रिसर्च करना चाहता हूँ अफ्रीका में। अब he is a fresher, he is a rookie, but still मैनेजमेंट बोलती है ठीक है, आप भी देख आइए एक बारी। अब ये जाता है, प्लेन लैंड होता है, एवरीथिंग इज सेम, लुक एट इट, ही गेट्स आउट ऑफ द प्लेन, ही सीज किसी ने भी जूते नहीं पहने हुए हैं। वो इमीडिएटली कॉल करता है अपने बोर्ड को और कहता है कि सारे जूते भेज दो, यहां पे किसी ने भी जूते नहीं पहने, मैं सबको पहना दूंगा जूते। दैट इज पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड। सो वी विल लर्न अबाउट एटीट्यूड टुडे। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है वॉइस इंटोनेशन। आपकी आवाज का थ्रो बहुत मैटर करता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, उतार और चढ़ाव आवाज का। अगर मैं एक फ्लैट टोन में बोलूंगा ना कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो आपको सुनने में ना मजा नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद आप इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे, यू विल लूज द इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू द स्पीकर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर आपने देखा हो आरजे नवेद, ये जितने भी कमेंटेटर्स हुए, रवि शास्त्री, right, they intonate their voice, they modulate the voice to bring in that emphasis. Hence अपनी आवाज को रोबोटिक मत बनाइए, उसमें फीलिंग्स डालिए।
फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर जेस्चर्स, योर फेस जेस्चर्स. आपकी आईब्रोज का ऊपर नीचे होना, प्यूपल्स का डायलेट होना, छोटा बड़ा होना, ये इंटरेस्ट दिखाता है बातों में. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं ना, एक डेड बॉडी बन के कभी बात मत कीजिए. दे विल लूज द इंटरेस्ट. In order to be a great presenter, it's not only your words that speak, your face also speaks, your hands also speak, your entire body language speaks. It's very important. Another thing which is very important is keep reading your audience. Keep reading your audience. Maintain an eye contact with everyone. That will give you a hint. लोग कितना interested है आपकी बातों में. उनकी आईबॉल मूवमेंट्स, उनकी हैंड मूवमेंट, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो रहे हैं क्या, वो सीधे बैठे हैं क्या, ये सारी चीजें आपको बताएगी और आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्टोरी को, अपने कंटेंट को उसी हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं. दैट इज हाउ ग्रेट प्रेजेंटर्स प्ले अराउंड. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ. आई होप यू लाइक द वीडियो. ट्राई दिस. बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर. एंगेज विद योर ऑडियंस. मेक देम लिसन टू यू and you will definitely win the battle. If you like the content, if you like the video, do like and subscribe to the channel. Have a great day ahead. Bye bye.